और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च हो चुका है। यहां अगर कोई प्रधान होगा, गांव स्तर पे राजनीति करता होगा तो जानता होगा कि सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है, थोड़ा बहुत पैसा दे रहे हैं। बजट में तो कहते हैं 1000 करोड़ दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है जमीन पर पहुंचते पहुंचते वो 1000 करोड़ रुपए कहां चले जा रहे हैं किसी को नहीं पता। ये इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि अब सरकार के भी हाथ में नहीं बचा है। अभी तो सांड नहीं खत्म कर पाए। ये सरकार के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते थे। और जो लोग जानते होंगे, विश्वगुरु बनाने वालों की सरकार चलते हुए देख रहे होंगे, तो बताओ आज डेंगू बीमारी से कितने लोग बीमार हैं। कोई गांव नहीं बचा जहां डेंगू बीमारी से लोग पीड़ित न हों। जिला अस्पताल दिखाइए या कोई मेडिकल कॉलेज दिखाइए, हर जगह डेंगू के मरीज बैठे हैं, एक बिस्तर पे 2-2 लेटे हैं। लेकिन इस सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं। अगर सरकार मच्छर भी नहीं भगा पा रही है तो सोचो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बना पाएगी। जो लोग विश्वगुरु बनना चाहते हैं, कम से कम मच्छर से बचा लो हमारे उत्तर प्रदेश को, देश को, तब जाकर के विश्वगुरु बनोगे। अभी मैं राज्यपाल कश्यप जी का सुन रहा था भाषण। उन्होंने कहा कि मैं 20 फुट का गेट कूद करके चला गया। फिर मैंने आदरणीय राजीव वर्मा जी का सुना, उन्होंने कहा कि 10 फुट कूद करके मैं चला गया। लेकिन सच्चाई यही है कि हमें मजबूरी में वो गेट फांगना पड़ा। जो लोग समाजवादी इतिहास को पढ़े होंगे, जानते होंगे, जयप्रकाश जी ने कभी आह्वान किया था संपूर्ण क्रांति का, और संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर करके पूरे देश को एक कर दिया था। सभी राजनीतिक दल एक हो गए थे और उस समय जो सरकार थी उसके खिलाफ खड़े हो गए, और संपूर्ण क्रांति का नारा इतना जमीन पर पहुंचा कि उस समय की सरकार दिल्ली से हट गई। उन्होंने उस समय लोकतंत्र को बचाया था। गरीब किसान और जो चरम सीमा पर महंगाई थी, बेरोजगारी थी और चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, उसको हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उन्हीं के नाम पर नेताजी ने कभी जेपी इंटरनेशनल बनाने का सपना देखा था, और उस सपने को अगर किसी ने पूरा किया था तो हम समाजवादी लोगों ने न केवल जेपीएनआईसी इंटरनेशनल सेंटर बनाया था, बल्कि देश में मैं कह सकता हूं किसी नेता के जीवन पर इतना अच्छा म्यूजियम नहीं बना होगा जो समाजवादियों ने लखनऊ में म्यूजियम बनाया था। इस सरकार ने उस म्यूजियम में हमें जाने नहीं दिया जहां पर जयप्रकाश जी की प्रतिमा थी। उस दिन जयंती थी उनकी। बाहर गेट बंद कर दिया, टीन शेड लगा दी, ताला लगा दिया। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही मैंने ताला देखा, गेट बंद देखा, हमें जेपी जी याद आ गए और नेताजी का संघर्ष याद आ गया। हम धरने पर नहीं बैठे, हम गेट कूद करके दूसरी तरफ चले गए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लालजी वर्मा जी की भी बात ठीक है और राज्यपाल कश्यप जी की भी बात ठीक है, क्योंकि एक तरफ से 10 फीट कूदे और दूसरी तरफ से 10 फीट कूदे तो बताओ कितने फिट हो गया।